हेलो एवरीवन, आज हमारे पास नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर वर्सेज वॉल्यूम कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर टी इज द टेम्परेचर वी इज द वॉल्यूम एट 3 प्रेशर P1, P2 एंड P3 कंपेयर विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज ए डॉटेड लाइन्स। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज, तो हमें बताना है कि हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से इनका ऑर्डर बताना है, इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम चार्ल्स लॉ में जानते हैं, हम इक्वेशन जानते हैं, PV इक्वल टू हमारे पास क्या होता है nRT। तो चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ dt/dV जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, प्रेशर के। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ जो dt और v का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ जो होता है, स्लोप होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे स्लोप की वैल्यू किसकी है, ये रहा P, ये रहा 2, ये रहा 3। स्लोप मतलब होता है हमारा tan थीटा। तो मान लीजिए θ3 है, ये θ2 है और ये थीटा कितना है 1। तो यहाँ से हम देखेंगे तो θ1 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद θ2, उसके बाद θ3। ठीक है, तो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा उसका स्लोप सबसे ज़्यादा, और जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप है हमारे P1 का, तो P1 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा P2 और सबसे कम होगा P3। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। अच्छा, इसे करने का एक और तरीका है, चलिए दूसरा तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT होता है, हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट लाइन खींच लेते हैं ऐसे। तो मैं देख सकता हूँ इस लाइन पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो यानी PV nRT में इस ग्राफ में मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट। n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। अब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका भी उसी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैं देख सकता हूँ P3 के लिए टेम्परेचर कितना, इतना। P2 के लिए टेम्परेचर है इतना, और P1 के लिए टेम्परेचर है इतना। तो बताइए P3, P2, P1 में किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, P1 का सबसे ज़्यादा, और जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वो उसका प्रेशर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो P1 इज़ मैक्सिमम, P2 उससे कम, P3 सबसे कम। ये दूसरा तरीका था। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन 4 यार। थैंक यू।